हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज डिस्कस करते हैं एक छोटा सा टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन होने से रोकेंगे। ठीक है, अब जो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं। एक अलग तो टॉपिक आएगा फ्री रेडिकल के ऊपर, मतलब अभी के लिए समझो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बन रहे होते हैं। ठीक है, बन भी रहे होते हैं और कुछ स्मोकिंग वगैरह से, अल्कोहल वगैरह से फ्री रेडिकल का हम बाहर से भी इंटेक वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी में बाहर से भी आ जाते हैं। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, मेरी बात समझना, ये फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन करते हैं दूसरी चीज़ों का, है ना। मान लो ये रेडिकल है, फ्री रेडिकल मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा इनके आउटर मोस्ट शेल में, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। सुना होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, सुपर ऑक्साइड वगैरह सुने हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, वो किसी भी चीज़ का जाएगा और क्या करेगा, उसको ऑक्सीडेशन करेगा, उसको ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मान लो आपके क्या है, क्या नाम है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इनका ऑक्सीडेशन हुआ, इनके बाद डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, तो अच्छी बात है क्या ये? नहीं। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं ये सब, तो यार ये दिक्कत हो जाएगी। मतलब कि अगेन तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होंगे यार, ये फ्री रेडिकल का जो टॉक्सिक इफेक्ट है, एक अच्छा इफेक्ट भी होता है, इम्यून सिस्टम वगैरह बचाने के लिए हेल्पफुल भी होता है बहुत जगह, बट जो हार्मफुल इफेक्ट है फ्री रेडिकल का हमारे ऑर्गन्स पे, हमारे सेल्स पे, उससे बचाने के लिए बॉडी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, है ना। कुछ आपके एंजाइम होते हैं, कुछ आपके विटामिन होते हैं, कुछ आपके मिनरल्स होते हैं जो एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट, जो आपको बचाएंगे, हमारी बॉडी को बचाएंगे फ्री रेडिकल के टॉक्सिक इफेक्ट से। ठीक है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन खुद करा लेंगे। चलो देखते हैं एक बार। ठीक है, पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया हल्का सा, एक सेकेंड। हाँ सुनो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे है क्या क्या एग्जाम्पल देखो, सुपर ऑक्साइड, कैटिलेज, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है ना, मिनरल एंटीऑक्सीडेंट, ये कुछ नहीं होते हैं। लाइक मैग्नीज है ना, आपका कॉपर, आपका जिंक, ये मिनरल है, ये भी आपके क्या एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो हेल्प करेंगे एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट को, जो हेल्प करेंगे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को। मान लो सेलेनियम है, वो हेल्प करेगा ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज को। तो जो मिनरल ऑक्सीडेंट तो कुछ भी, एंटीऑक्सीडेंट तो कुछ भी नहीं है, वो आपको हेल्प, वो आपके एंजाइम वाले को हेल्प करेंगे, वो आपके एंजाइम वाले को हेल्प करेंगे। बिना मिनरल के एंजाइम वाला कुछ काम नहीं कर पाएगा ढंग से। समझ में आ रहा है क्या? ओके। और एक मजे की बात सुनो कि मैंने बोल दिया कि आपके ये एंजाइम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। कैसे, ये बताऊंगा। लेकिन ये सारे लोग कोऑपरेटिव काम, मतलब कि एक दूसरे से कोऑपरेटिव में काम करते हैं। तुम भी करो, हम तरीके से, ठीक है ना, कोऑपरेटिव होते हैं बड़े। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। मान लो ये क्या है, सुपर ऑक्साइड है, एक फ्री रेडिकल दिख रहा है, एक फ्री रेडिकल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मुझे ख़त्म करना है, तो यहाँ पे आपका एक एंजाइम आएगा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम आया, उसने उसे कन्वर्ट करा H2O2 में, और कैटेलेज ने उसे कन्वर्ट करा पानी में। तो देखो आपको जो फ्री रेडिकल, जो हमारे हेल्दी टिश्यू को, हेल्दी सेल्स को क्या कर सकता था, हेल्दी सेल एक उसको डैमेज कर सकता था, उसको क्या करा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज ने कन्वर्ट कर दिया H2O2 में, और कैटिलेज ने उसे कन्वर्ट कर पानी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एंजाइम भी है, ये भी एंजाइम। ठीक है, चलो ठीक है, चलो, क्योंकि H2O2 भी एक फ्री रेडिकल होता है, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन भले ही ना हो, लेकिन फ्री रेडिकल, बिकॉज ये बहुत हाई रिएक्टिव होता है। आगे चल के देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा फ्री रेडिकल। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ से क्वेश्चन एक आध ऐसा चलते फिरते आ जाता है, मतलब इतना मेजर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ये क्या आपका फ्री रेडिकल है H2O2। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पानी में, कौन कर रहा है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। तो ये क्या करना चाहता है, ये चाहता है, ये है फ्री रेडिकल, ये बोलेगा मुझे करना है ऑक्सीडेशन। कोई है जिसका करूँ ऑक्सीडेशन? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, हमारे बॉडी के सेल्स का कर दे ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, हमारे बॉडी का सेल्स का कर दे ऑक्सीडेशन। इससे अच्छा है कि हम बॉडी में क्या देते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट, जो अपना ऑक्सीजन खुद करवा लेते हैं। फ्री रेडिकल से बोलते हैं आओ तुम मेरा करो ऑक्सीडेशन, तो ग्लूटाथायोन क्या बोलता है, मैं रिड्यूस्ड हूँ, आओ H2O2 मेरा करो ऑक्सीडेशन, और मैं क्या बन गया, ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज। तो अपना करा लिया, तो ग्लूटाथायोन क्या हो गया, ग्लूटाथायोन क्या हो गया, रिडक्टेड ऑक्सीडेज क्या हो गई, ये आपके एक तरीके से क्या, परऑक्सीडेज क्या हो गए आपके एक तरीके से क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इसको वापस से सही होना है, वापस से सही होना है, वापस से रिड्यूस होना है कि अगली साइकिल में काम कर सके। तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज होता है, वो NADPH से H लेता है और इसको H दे देता है, रिड्यूस कर देता है, और ये बन गया। समझ में आ रहा है क्या? तो अगेन दोबारा काम करेगा,
दोबारा काम करेगा। तो ये चौथा और तीसरा एंजाइम। तो आपको देखा आप लोगों ने, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। जूम करो तो आ जाता है, चला गया। जूम करो तो आ जाता है, ज़्यादा करो तो नहीं, कम करो तो चला जाता है, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे, आप पे ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज और आपके ये थे आपके क्या, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और कैटिलेज, आपके क्या हैं, ये चारों क्या हैं, आपके एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं। अब एक केस और देखो थोड़ा सा, है ना, इंपॉर्टेंट है। ये आपका कोई फैटी एसिड है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके ऊपर किसी रेडिकल ने एक्ट करा, है ना, एक्ट करा, तो क्या बन गया, रेडिकल बन गया, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी रेडिकल बन गया। ठीक है, ये रेडिकल ऑक्सीजन से मिला तो और ख़तरनाक रेडिकल बन गया, है ना। ये स्टेप क्या था, इनिशिएशन स्टेप था, आपने पढ़ा है चेन रिएक्शन, है ना, इनिशिएशन स्टेप था। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन से मिला, ये बन गया, अब ये इससे फिर से मिला एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, ये रेडिकल बना लिया, ये भी रेडिकल है ना, क्योंकि टूट जाएगा किसमें, RCO रेडिकल में, COO रेडिकल में टूट जाएगा, तो ये भी रेडिकल है। इसे क्या बोलते हैं, लिपिड पेरोक्साइड। तो लिपिड पेरोक्साइड भी एक रेडिकल है। अब बॉडी इसको कैसे हटाएगी, तो अगेन वही सिंपल सी कहानी है भाई, ये है एक फ्री रेडिकल, ये है एक फ्री रेडिकल, तो ग्लूटाथायोन क्या बोलेगा, आओ मेरे को कर दो तुम ऑक्सीडाइज, अपनी शक्तियाँ मेरे ऊपर इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो रिड्यूस कर दिया, इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, और खुद बन गया सिंपल हाइड्रोक्सी फैटी एसिड और पानी निकल गया। तो लिपिड ऑक्साइड जो कि बहुत कुछ हार्मफुल कर सकता था, लेकिन ग्लूटाथायोन ने बचा लिया, ग्लूटाथायोन ने बचा लिया। ठीक है, अब इसे वापस से सही होना है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसे वापस से ये बनना है, तो कौन सा एंजाइम आएगा बताओ, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, रिडक्टेज समझ में आ रहा है। वो क्या करेगा, NADPH से क्या ले लेगा, हाइड्रोजन लेके कन्वर्ट करेगा NAD प्लस में। ये NADPH कहाँ से आ रहे हैं, HMP शंट। ठीक है, अब ये तो हो गए कुछ एंजाइम्स जो किस तरीके से काम करेंगे, हमें बचाएंगे। ठीक है, कुछ विटामिन भी होते हैं यार, ACE, ये नाम तो सुना होगा, ACE इनहिबिटर्स, है ना। चलो BP वगैरह में पढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह में ACE इनहिबिटर, चलो छोड़ो, लेकिन ट्रिक थी वो तो थोड़ी स्टूपिड सी। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, ये तीनों क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट। मैंने पढ़ाया होगा तो इसके अंदर बीटा कैरोटीन और इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, अल्फा टोकोफेरॉल, और इसकी क्या होती है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब क्या होते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट। लाइक आपका अगेन ये वाला रेडिकल देखो, कौन सा वाला रेडिकल, ये लिपिड का रेडिकल है, ये है ना, लिपिड पेरोक्साइड रेडिकल है। इसमें आपका विटामिन E आया, रिड्यूस वाला, रिड्यूस विटामिन E, इसने बोला लाओ मुझे करो ऑक्सीडाइज, तो विटामिन E क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, है ना, और आपका ये वापस से न्यूट्री थोड़ा सही हो गया। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। अब ये कहाँ चला जाएगा, ROOH वाला कहाँ जाएगा बताओ, ये आपका ये ग्लूटाथायोन सही कर देगा। ठीक है, ये ग्लूटाथायोन सही कर देगा इसको। ठीक है, ये ROH कौन करेगा, कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, हाइड्रोक्सी फैटी एसिड बाय ग्लूटाथायोन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब बताओ, ये ऑक्सीडाइज फैटी एसिड, ऑक्सीडाइज विटामिन E हो गया, हो गया, इसको वापस से रिड्यूस होना है, वापस से काम पे जाना है, तो आपके विटामिन C और कैरोटीनॉइड इसको वापस से क्या कर देते हैं यार, क्या कर देते हैं, इसको वापस से ऑक्सीडाइज से रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे मान लो एक रेडिकल है, ऑक्सीजन रेडिकल, ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल है, तो विटामिन C आएगा, इसे कन्वर्ट कर देगा इस वाले रेडिकल H2O2 में। अब H2O2 में कौन ऐड करता है बताओ, कैटिलेज ने काम करा और इसे पानी में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब OH एक रेडिकल है, याला रेडिकल, फ्री रेडिकल, विटामिन C आया, इसे H2O में कन्वर्ट कर दे, तो सिंपल खत्म हो गया। ठीक है, और खुद किस में कन्वर्ट हो गया यार, एस्कॉर्बेट, मोनो डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, बट कहने वाली बात इतनी सी यार, हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है जो कहीं ना कहीं हमें बचा रहे हैं फ्री रेडिकल के टॉक्सिक इफेक्ट से। ठीक है, हमारी बॉडी में कैसे हम यार इनकी मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि एंडोजिनसली भी हम एंटीऑक्सीडेंट को ले सकते हैं। लाइक कुछ भी यार आप खाओ, है ना, संतरे वगैरह, लेमन वगैरह खाओ, ठीक है, अच्छे से खाना वाना खाओ, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में पहुंचते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, चलो कल फ्री रेडिकल के ऊपर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे ज़रूरी था वो फ्री रेडिकल, तो पहले मैं कल फ्री रेडिकल ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत जगह नाम आ रहा है फ्री रेडिकल का, तो एक्चुअली पतला तो होना चाहिए फ्री रेडिकल है क्या। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर, पढ़ लेना,
इससे एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बना लोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।